अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स डिफेंस अपडेट्स में J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट के ड्यूल सीट वर्जन पर नए इंजन की टेस्टिंग की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पाक नेवी की चौथी शिप की पाकिस्तान आमद, तुर्की समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स पाकिस्तान नेवी के लिए डेमन शिपयार्ड की जानिब से तैयार की जाने वाली चौथी शिप PNS यमामा कराची पहुंच गई है। PNS यमामा बुनियादी तौर पर पाकिस्तान नेवी की जानिब से अक्वायर किए जाने वाले ऑफशोर पेट्रोल वेसल सीरीज की चौथी शिप है, जबकि PNS यमामा मिड साइज की मल्टीपर्पज ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जिसे न सिर्फ डिफेंसिव सिस्टम बल्कि टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और दीगर एडवांस सिस्टम से इक्विप किया गया है। ये मल्टी रोल ऑफशोर पेट्रोल वेसल हेलीकॉप्टर को भी अकोमोडेट करने की सलाहियत रखती है, जबकि पाकिस्तान इससे पहले इस सिलसिले की एक OPV हासिल कर चुका है, जबकि निस्बतन कम डिस्प्लेसमेंट के साथ 2 OPVs पहले ही पाकिस्तान नेवी में सर्व कर रही हैं, जिसमें PNS यरमूक और PNS तबूक शामिल हैं। फ्रेंड्स, अगर आप PNS तबूक या फिर PNS यमामा के बारे में तमाम तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर कंप्रिहेंसिव वीडियोस का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। चीन के J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के ड्यूल सीट वेरिएंट, जिसको J-20S कहा जाता है, उसके प्रोटोटाइप की रिसेंट डेज में हाई रेजोल्यूशन इमेज मंजर आम पर आई है, जबकि इस इमेज के बगौर जायजे से ये देखा जा सकता है कि इस J-20S एयरक्राफ्ट पर 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल थ्रस्ट फैक्टर कंट्रोल इंजन नोजल का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन के बारे में इस हवाले से तो पहले ही तस्दीक हो चुकी है कि वो अपने J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को WS-15 इंजन से पावर्ड कर चुका है, जो न सिर्फ गुज़श्ता वेरिएंट से ज़्यादा पावरफुल है बल्कि इसमें TVC यानी थ्रस्ट फैक्टर कंट्रोल सलाहियत भी मुख्तलिफ हवालों से इस वक्त टेस्टिंग के मराहिल से गुजर रही है। चीन के WS-15 इंजन को 16 to 18 टन क्लास में शुमार किया जाता है और ये 150 किलो न्यूटन से जायद थ्रस्ट जनरेट करता है। जहां तक थ्रस्ट फैक्टर कंट्रोल नोजल्स का इन इंजन पर इस्तेमाल का ताल्लुक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ड्यूल इंजन डिजाइन J-20S पर कोर टेक्नोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के इम्कानात हैं। TVC या थ्रस्ट फैक्टर कंट्रोल इंजन नोजल्स की डायरेक्शन को डायनामिक एडजस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो न सिर्फ एयरक्राफ्ट की मनूवरेबिलिटी को इन्हांस करता है बल्कि ये मुतलका एयरक्राफ्ट को कॉम्प्लेक्स एरियल मनूवर्स कंडक्ट करने के काबिल बनाता है। दूसरी जानिब मुश्तबा तौर पर इस J-20S पर 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल वेक्टरिंग इंजन नोजल्स के इस्तेमाल के इम्कानात मौजूद हैं, जो इस एयरक्राफ्ट को सुपीरियर एजिलिटी और हाई स्पीड में स्टेबिलिटी के साथ साथ हाई एंगल ऑफ अटैक प्रोवाइड करेगी। माहिरीन के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट के रडार के क्रॉस सेक्शन को मिनिमाइज करने और इंफ्रारेड सिग्नेचर्स को कम करने के साथ साथ न सिर्फ तैयारे की टेक्निकल इफेक्टिवनेस को इन्हांस करेगी बल्कि इस एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को भी फर्दर इम्प्रूव कर देगी। फ्रेंड्स, ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मुखालफत के बावजूद तुर्की अपने यूरो फाइटर टाइफून तैयारों के साथ मीटियोर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स भी हासिल करेगा। ख्याल रहे कि अब से चंद रोज पहले आपके साथ ये रिपोर्ट शेयर की थी कि तुर्की की जानिब से यूरो फाइटर टाइफून की एक्विजिशन सेट प्रोसीजर के तहत आगे बढ़ रही है और हाल ही में नेटो की जानिब से तुर्की के लिए यूरो फाइटर टाइफून से मुतालिक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया था। तुर्की यूरोपियन कंसोर्शियम से अपनी एयरफोर्स के लिए 40 यूरो फाइटर टाइफून हासिल कर रहा है, जो ट्रांच 4 स्टैंडर्ड के होंगे। ताहम इन तैयारों के साथ मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल्स की फराहमी के हवाले से ईरान ने खास तौर पर फ्रांस को इस हवाले से मजबूर किया था कि वो तुर्की को यूरो फाइटर टाइफून की सेल्स के साथ मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल्स की फराहमी को रोक दे। ताहम लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की को न सिर्फ यूरोपियन कंसोर्शियम की जानिब से यूरो फाइटर टाइफून प्रोवाइड किए जाएंगे बल्कि इसके साथ मुतलका वेपन्स पैकेज खास तौर पर लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। वाज़ेह है कि यूनान अपने रफाल फाइटर जेट्स के साथ पहले ही मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहा है, जबकि यूनान की बढ़ती एयर पावर के पेश नज़र तुर्की ने अपने अंडर डेवलपमेंट कान एयरक्राफ्ट की 2030 के बाद अवेलेबिलिटी को पेश नज़र रखते हुए यूरोपियन साख्ता यूरो फाइटर टाइफून का इंतखाब किया है, जो उसे अपने रिवायती हरीफ के खिलाफ इक्वल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर आप यूरो फाइटर टाइफून की तमाम सलाहियतों
इसके वेपन्स और कैपेबिलिटीज के बारे में मजीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो का लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इटली में इटालियन कंपनी ने इंडोनेशियन नेवी को 2 मल्टीपर्पज कॉम्बैट शिप से मुतालिक एक तकरीब मुनक्किद की है। इस सेरेमनी का इनेकाद बुनियादी तौर पर इन शिप्स को रीनेम करने के हवाले से किया गया है, जबकि इंडोनेशियन नेवी ने इटालियन कंपनी के साथ 2024 में 1.18 अरब यूरोस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत इंडोनेशियन नेवी को 2 मल्टीपर्पज कॉम्बैट वेसल्स प्रोवाइड की जानी है। याद रहे कि ये दोनों शिप्स दरअसल इटालियन नेवी के लिए तैयार की जाने वाली 5th और 6th शिप्स थी। ताहम अब ये दोनों शिप्स रीनेम करने के बाद इंडोनेशियन नेवी को प्रोवाइड की जानी है। इटालियन ऑफिशियल्स के मुताबिक इन दोनों शिप्स की इंडोनेशियन नेवी को डिलीवरीज 2025 के लिए शेड्यूल है। इन मल्टीपर्पज कॉम्बैट शिप्स को कई तरह के मिशन सरंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें फ्रंट लाइन कॉम्बैट ऑपरेशंस, मैरीटाइम पेट्रोल्स और रेस्क्यू एंड सिविल प्रोटेक्शन एक्टिविटीज काबिल जिक्र हैं। बांग्लादेश की आर्मी को टर्किश कंपनी रॉकेटसान की जानिब से मजीद TRG-230 और TRG-300 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल 18 यूनिट्स बांग्लादेश की आर्मी को टर्किश कंपनी की जानिब से डिलीवर किए गए हैं, जबकि ये सिस्टम्स पहले ही इब्तदाई डिलीवरीज के बाद बांग्लादेश की आर्मी के जेर इस्तेमाल हैं। TRG-230 और TRG-300 टर्किश फर्म रॉकेटसान के तैयार करदा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स हैं, जो बिलतरतीब 30 से 70 और 120 किलोमीटर की रेंज रखते हैं। इन सिस्टम्स को दोनों शॉर्ट और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि तुर्क कंपनियां अब इन्हीं रॉकेट्स पर बेस्ड एयर लॉन्च वेरिएंट्स भी मुतारिफ करा चुकी हैं, जिनको तुर्क साख्ता ड्रोन्स जैसा कि अकिंजी हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन से फायर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी ने ऑफिशियली अपने MiG-29K फाइटर जेट्स के साथ इसराइली साख्ता रैमपेज एयर टू सरफेस मिसाइल को इंटीग्रेट कर दिया है। इंडियन मीडिया सोर्सेज के मुताबिक MiG-29K फाइटर जेट्स के साथ रैमपेज सुपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल की इंटीग्रेशन के बाद इंडियन नेवी के एयर एसेट्स को इनहैंस कॉम्बैट सलाहियत हासिल हुई है, जबकि रैमपेज मिसाइल को, जिसको इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और IMI ने तैयार किया है, इसकी रेंज 250 किलोमीटर बताई जाती है और ये सुपरसोनिक स्पीड से मुख्तलिफ नोयत के हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना सकता है। इसराइली साख्ता रैमपेज एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल को अब से कुछ अर्सा पहले इंडियन नेवी की जानिब से एक्वायर किया गया था, जबकि इसकी रशियन साख्ता MiG-29K फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेशन का काम इसराइली तावन से गुज़श्ता कुछ अरसे से जारी था। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।